हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नई सीरीज़ में। आप लोगों की हाई डिमांड थी कि एक सिस्टम से रिलेटेड और कल्टीवेशन से रिलेटेड कोई मांगा वो लेकर के आओ। तो इस सीरीज़ के अंदर दोनों चीज़ें होने वाली है। एक सिस्टम होने वाला है जो कि है ना डाइवोर कर सकता है किसी भी तरह की पावर को, और साथ में डाइवोर करेगा तो उसका कल्टीवेशन भी होगा। तो दोनों तरह की हो गई ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, वो आने वाली है। और मेरे को कमेंट के अंदर बता देना, अगर अच्छी लगेगी तो आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छी नहीं लगेगी तो वहीं पे रोक देंगे। और किसी ने एक्सप्लेन कर रखी होगी तो वो भी बता देना, आपने वहीं पे रोक करके दूसरी स्टोरी वो शुरू कर देंगे। तो अब बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो तियानवू कॉन्टिनेंट होता है उसके अंदर जो बाईवान सिटी है उसमें ये फैमिली एक कोटियाज के साथ इस एपिसोड की स्टार्टिंग है वो होती है। और हम देखते हैं उस कोटियाड के अंदर एक बंदा उस है ना कोटियाड का गेट को तोड़ते हुए अंदर आता है काफ़ी गुस्से के साथ में, और कुछ बंदे भी उसके साथ में होते हैं। और जो मेन बंदा होता है उनमें से वो बोलता है कि ए युआन, आखिरकार तुम है ना मर चुके होगे, तुम यूजलेस टेस्ट कहीं के, अगर नहीं मरे तो आज मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आ चुका हूँ। अब जो ये युआन है वही हमारा मेन कैरेक्टर है। और हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है ये फैमिली का स्टैंडवर्ड होता है और उसका नाम फेंग हुआन होता है। और ये बोलता है कि अगर तुम नहीं मरे हो तो मैं आ गया हूँ तुम्हारी जो मौत है वो बनने के लिए। आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पे है ना मर के रहोगे, या तो मेरे हाथों या फिर ऑलरेडी। और हम देखते हैं जो ये युवान होता है अंदर की ओर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत के अंदर होता है, चारों ओर नीचे फर्श पे खून बिखरा होता है। उसकी हालत हमें देख करके लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है ये बोलता है, वाकई में तुम हमारी ये फैमिली के एक जीनियस बंदे हुआ करते थे जो जो नवी स्टेट है बॉडी टेम्परी के इतनी कम उम्र के अंदर पहुंच गया। लेकिन एक जो है ना सोल को है ना बाइंड करने वाला पॉइजन है वो तुम्हारे अंदर धीरे धीरे करके डाल दिया गया है, जिससे तुम इमीडिएटली वो नहीं मरोगे लेकिन बहुत ज़्यादा पेन के अंदर मरोगे। इसलिए मैं तुम्हारा ये फैमिली के ना सदस्य होने के नाते तुम्हारे इस दर्द को ख़त्म करने के लिए आया हूँ और तुम्हें एक ही हिट के अंदर मारने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद में हम देखते हैं जो अपना ये यून होता है वो उसको सामने की ओर देखता है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और हम देखते हैं कि वो बंदा अपने साथ लेकर के बंदों को बोल देता है कि जाओ इसके ऊपर अटैक है वो कर दो। तो उनमें से एक जो बंदा होता है वो बोलता है, यंग मास्टर मुझे माफ़ कर देना लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे आपके ऊपर अटैक है वो करना होगा। और हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड लेकर के ये यून की जो गर्दन वो काटने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ के लिए ना ब्लेम है वो मत करना, और अपने दिल के अंदर इस चीज़ के लिए नफरत है वो मत रखना। तभी हम देखते हैं जो ये यून होता है उसके हाथ को वहीं पर पकड़ लेता है बहुत ही स्पीड के साथ, और ये देख करके वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। और हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक लुक के साथ ये यून उस बंदे को देखता है और ना मतलब इस निगाह से देखता है कि ये तुच्छ सा कीड़ा आकर के मुझे मारने की कोशिश वो कर रहा है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये यून ऐसा कुछ करता है कि उस बंदे को ही मार देता है, और ये देख करके उस बंदे को भी विश्वास नहीं होता। और हम देखते हैं चारों ओर खून ही खून हो जाता है और उस बंदे का एक हाथ है वहीं पे कट के गिर जाता है, मतलब उसी की तलवार से उसी का एक हाथ है वो काट देता है। और हम देखते हैं वो बंदा वहीं पे नीचे गिर जाता है और तड़प के चिल्लाने लगता है, मेरा हाथ मेरा हाथ। और जो सभी सोल्जर होते हैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो गया। और तभी जो ये यून है वो खड़ा होता है और आगे बोलता है कि तुम जैसे जो कचरे हैं उन्हें उन्हें उन लोगों को मैं एक छोटी सी एडवाइस वो देना चाहता हूँ कि जब भी तुम कोई एक्शन है वो लेने जाओ तो कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखना कि मिनिमम तुम्हें कितनी कैजुअलिटी का सामना है वो करना पड़ सकता है। और हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है, ऐसे लगता है कि उसका हाथ क्या कटा, उसके तो प्राण ही शरीर से बाहर वो आ गए। और हम देखते हैं कि वो जो बंदा आया होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी जो बॉडी है वो तो पॉइजन हो रखी थी ना, आखिरकार तुम इंजर्ड है वो घायल है वो क्यों नहीं हो, आखिरकार जो तुम्हें चोट है वो रिकवर है वो कैसे हो पाई। तभी एक और जो पास में सोल्जर खड़ा होता है वो बोलता है कि आखिरकार हम लोग ना एक मूव के अंदर इसे डिफेंड है वो नहीं कर पाएंगे, इस बंदे की लगता है थोड़ी बहुत रिकवरी है वो हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट है वो कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है और बोलता है इस बंदे का जो कल्टिवेशन है मुझे लगता है कि वो रिकवर हो चुका है, लेकिन वो इस बात पे संदेह कर रहा होता है कि अभी तक इसका रिकवर हुआ है या नहीं हुआ, श्योरली उसे पता नहीं चला होता है। तभी जो ये यून है वो बोलता है कि आखिर तुम्हें ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा है ना आश्चर्य हो रहा होगा और तुम्हारे मन में ये सवाल होंगे कि है ना मेरा जो कल्टिवेशन है वो रिकवर हुआ है या नहीं। और हम देखते हैं कि जो अपना ये यून है वो मन ही मन सोचता है कि एक बहुत ही लंबी स्टोरी है जब है ना ये स्टोरी यहाँ तक पहुँची है। ओरिजिनली मैं ना इस वर्ल्ड का नहीं हूँ, मैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर रहता हूँ और वहाँ पे मैं गेम वगैरह बहुत ज़्यादा खेला करता था, लेकिन एक दिन मैं ना अचानक से मर गया और मैंने रिकार्नेस हो गया इस बॉडी के अंदर जो कि यंग मास्टर था ये फैमिली का, और वो भी है ना बाई युआन सिटी के अंदर। और एक्चुअली में सबसे मज़ेदार बात ये थी कि इस बंदे का सन नेम और नेम दोनों ही मेरी तरह सेम ही थे, ये यून। मेरा उस वर्ल्ड के अंदर भी रियल नेम यही था और इस वर्ल्ड के अंदर भी रियल नेम यही था। और जैसे ही मैं इस बॉडी के अंदर आया, फटाफट मेरी जो सोल है इस बॉडी के अंदर आई, तो मैंने अपनी ना शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पेनफुल है ना वो महसूस किया, मेरी शरीर बहुत ज़्यादा दर्द है वो कर रही थी। और मैं समझ गया जैसे कि मैंने अपनी जो मेमोरी है उन्हें
रीगेन किया कि जो ये फैमिली के अंदर ये कौन है, यानी जो ये फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, उसने मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन है वो दिया है, मुझे मारने की कोशिश है वो की है। और जो मेरी बॉडी है, जो मेरी माइंड है, वो दोनों इस पॉइजन के कारण है ना करप्टेड है, वो हो रहे हैं, मुझे धीरे धीरे करके मार रहे हैं। एक रात के अंदर ही मैं मार्शल आर्ट का जीनियस होने की जगह एक पूरी तरह से वेस्ट है उस पर्सन के अंदर बदल गया, और साथ साथ में जो मेरी लाइफ है वो भी ऑलमोस्ट खोने ही वाला था। लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि जैसे ही मैं रिकार्नेशन हुआ हूँ वैसे ही मेरी ऑन द स्पॉट डेट है वो हो जाए, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट है वो नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी एक ऐसा जो रास्ता है मेरे सामने आया जिसने पूरी पूरी जो चीज़ें सिचुएशन है अलग कर दी गई, मतलब पूरी तरह से बदल दिया, सारी सिचुएशन ही है ना बदल गई। हम देखते हैं उसके सामने एक सिस्टम टाइप की चीज़ है वो आती है, और धीरे धीरे आकर के वो नोटिफिकेशन है वो देती है कि जो मल्टी डाइवोरिंग सिस्टम है उन्होंने मैचअप है वो कर लिया है होस्ट के साथ। अब है ना ये जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट है वो हो जाएगा जो होस्ट है उसकी परमिशन मिलने के बाद में। तो ये देखने के बाद में जो है ना अपना ये यू है काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है कि आखिरकार ये जो मल्टी है ना डाइवोरिंग सिस्टम है, आखिरकार ये क्या है। तभी नोटिफिकेशन फिर से आता है कि है ना जो लार्ज अमाउंट के अंदर पॉइजन है वो होस्ट की बॉडी के अंदर डिटेक्ट है वो किया गया है, और अगर ये ज़्यादा समय तक रहा तो जो होस्ट की बॉडी है उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि जो सिस्टम है वो उस चीज़ को डाइवोर है वो कर ले। तो हम देखते हैं कि अपने जो ये यू के काफ़ी ज़्यादा हाथ है वो वाइब्रेट वो करते हैं, लेकिन वो कैसे करके येस बटन पे क्लिक कर वो कर देता है, और ये सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई अभी चॉइस नहीं है यहाँ पे, तो मुझे इस चीज़ को चूज़ है वो करना होगा। अब जैसे ही वो येस को क्लिक करता है तो हम देखते हैं बहुत सारी जो एनर्जी वो निकलती है, और जाकर के उसकी बॉडी से जितना भी जो पॉइजन होता है वो डाइवोर वो सिस्टम वो करने लगता है, और उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन है वो आने लगता है कि आपका जो एट्रीब्यूट पैनल है उसे एक्टिवेट है वो किया जा रहा है। फिर से एक और नोटिफिकेशन वो आता है कि आपका जो स्टोरेज स्पेस है उसे भी एक्टिवेशन है वो किया जा रहा है, और फिर से एक और नोटिफिकेशन है वो आता है कि जो पॉइजन है वो सक्सेसफुली डाइवोर है वो कर लिया गया है, और होस्ट को है ना ये जो डाइवोर करने के कारण 800 एक्सपीरियंस पॉइंट है वो दिए जाते हैं, और आपकी जो एक है ना स्किल थी उसको भी अपग्रेड कर करके फायर पॉइजन प्ला के अंदर कन्वर्ट है वो किया जा रहा है। और हम देखते हैं इसी एक चीज़ के कारण इसे काफ़ी अच्छा बेनिफिट है वो हुआ होता है। तभी एक तरह का जो स्टेटस विंडो होता है वो ये यू के सामने खुल जाता है, और उस पूरे स्टेटस को देख करके जो ये यू ने वो सोचता है अच्छा तो ये जो सारा का सारा एट्रीब्यूट यहाँ पे दिया गया है ये मेरा ही है, और वहाँ पे बताया जाता है होस्ट का नाम ये यून होता है, और वो तीसरी स्टेज बॉडी टेम्परिंग के अंदर पहुँच चुका होता है। अभी उसके पास 1000 में से 100 पॉइंट होते हैं, और जब वो 1000 पॉइंट कर लेगा तो वो जो फोर्थ स्टेज होता है बॉडी टेम्परिंग की वहाँ पर पहुँच जाएगा। मतलब ये है कि है ना अभी अभी अपना ना जो ईत्यान है तीसरी बॉडी टेम्परिंग स्टेज के अंदर है, और शायद पहले 9वीं बॉडी टेम्परिंग स्टेज के अंदर बताया गया था, शायद कहीं प्रकार कोई किसी प्रकार का मिस्टेक है वो हो चुकी होगी। और हम देखते हैं कि आगे उसके पास कोई भी वेपन है वो नहीं है, उसके पास जो टेक्निक है नॉर्मल येलो स्किल है, लेकिन उसकी जो मार्शल आर्ट है जो अपग्रेड हुई है फायर पॉइजन प्ला वो एक एडवांस मिस्टीरियल रैंक के अंदर अपग्रेड हुई होती है। मतलब ये जो पॉइजन ने ऑब्जर्व किया था ना उसके कारण ये जो स्किल है वो अपडेट है वो हो चुकी है, और ये यही सोच रहा है कि जैसे मैंने जो जहर है वो डाइवोर है वो किया है, तो मेरी जो ओरिजिनल प्लान थी माउंटेन प्ला वो अनएक्सपेक्टेडली इन्वॉल्व होकर के एक जो हाई लेवल की फायर पॉइजन प्ला है उसके अंदर कन्वर्ट है वो हो चुकी है। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो मारने के लिए आया होता है ये यू को। वो बोलता है कि आखिरकार तुम गूंगे हो क्या, तुम मेरे क्वेश्चनों का आंसर है वो क्यों नहीं दे रहे, क्या तुमने यानी आखिरकार तुम्हें किस बंदे ने हेल्प वो की तुम्हारा जो कल्टीवेशन है उसे रिकवर करने के अंदर। तो हम देखते हैं कि जो अपना ये यून होता है काफ़ी एटीट्यूड के साथ उससे देखता है, और किसी प्रकार का कोई भी जवाब वो नहीं देता। ये इस प्रकार का लुक देख करके वो बंदा थोड़ा सा नर्वस है वो होने लगता है, और हम देखते हैं जो अपना ये यू है वो बोलता है कि ऑफकोर्स ये है ना बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट चीज़ है, और जो हेवन है वो भी नहीं चाहता था कि मैं इस प्रकार की जो है ना चीज़ें है वो है ना टॉलरेंट है वो करूँ, क्योंकि तुम जैसे जो कचरे लोग हैं वो मुझे किसी प्रकार का ना नुकसान पहुँचाए तो ये तो वाकई में हेवन की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए उन्होंने मुझे ये पावर और एबिलिटी दी ताकि मैं तुम जैसे बंदों के साथ अपनी एक छोटी सी अंगुली से भी मुकाबला है वो कर सकूं। आखिरकार इन सब चीज़ों को छोड़ो, तुम तो ये बताओ आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो। और अपना इधर ये यू मनी मन सोचता है कि जो मेरी बॉडी है अभी अभी रिकवर हुई है, इसलिए मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है अभी भी वीक है, मुझे जल्द से जल्द है इन लोगों को ख़त्म करना होगा, वरना इनसे मैं मुकाबला लंबे समय तक वो नहीं कर पाऊंगा। तभी हम देखते हैं एक और सिस्टम का नोटिफिकेशन है वो आता है कि जो है ना होस्ट को करंटली जो स्ट्रेंथ है जो पावर है वो कम है, और इसलिए है ना एक जो न्यू कमर गिफ्ट है पैकेज है वो दिया जाता है अपने होस्ट को। क्या आप इसे इमीडिएटली ओपन है वो करना चाहेंगे। यह सुनने के बाद में अपना ये यू होता है वो बोलता है आखिर इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो यार, फटाफट इस चीज़ को तो खोलो। वाकई में यार एक जो न्यू कमर गिफ्ट पैकेज आखिर मुझे क्या चीज़ मिलेगी।
तभी नोटिफिकेशन आता है कि जो है ना होस्ट है उसे 1 मिलियन टाइम अटैक स्पीड का है ना जो एबिलिटी है वो दी जाती है। और हमें इस 1 मिलियन टाइम स्पीड अटैक के बारे में बताया जाता है कि एक डिवाइन एबिलिटी है, इसका यूज़ करते हुए जो होस्ट है अपनी जो स्पीड है उसे 10 लाख गुना तक बढ़ा सकता है किसी नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग। लेकिन ये आपकी जो कल्टीवेशन है उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ाई जाएगी। अगर आपका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा लो है, इसलिए आपको जो पूरी जो इसकी लिमिट है उसे अनलॉक है वो नहीं कर सकते। इसलिए करंटली आप इसकी स्पीड का सिर्फ 3x यानी 3 टाइम ही स्पीड को बढ़ा सकते हैं जो नॉर्मल स्पीड होती है उसके मुकाबले। ये नोटिफिकेशन देखने के बाद में जो ये यून होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ये चीज़ तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये जो मार्शल आर्ट का वर्ल्ड है वो हमेशा वैल्यू देता है स्पीड के मामले को, हर चीज़ से बढ़ करके यहाँ पे स्पीड होती है। अगर मेरे को 10 लाख गुना तक स्पीड का मिल जाएगी तो ये चीज़ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और मेरी जो कॉम्बैट पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी हम उस बंदे को देखते हैं सामने की ओर, वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहे हो। वो बंदा वहाँ पे स्टक हो चुका है, जा करके उसके हाथ पैर है, गर्दन वगैरह सब कुछ काट दो। और हम देखते हैं कि वो सोल्जर होता है काफ़ी ज़्यादा है ना नर्वस होकर रहा होता है। फिर वो हिम्मत बांधते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और हम देखते हैं कि वो बंदा अटैक करने जाता उससे पहले जिसने ऑर्डर दिया था उसी के पास अपना ये यून आता है। अब ये यून ने यहाँ पे अपनी जो नई स्किल यानी जो 3x स्पीड है उसका यूज़ किया होता है, इसलिए वो इतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच पाया होता है। अब वो उसके पास एक और नई स्किल होती है जो फायर पोजन प्लाई है, उसका यूज़ उस बंदे के ऊपर करता है। और हम देखते हैं वो पावर होता है बहुत ही है ना काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, जिससे उस बंदे के वो डायरेक्ट हिट लगता है और वो काफ़ी दूर तक जैसे बोल टप्पा खाते हुए जाती है, पूरे कोर्टयार्ड को तोड़ते हुए बाहर एकदम पीछे की ओर जाता है और सीधा जाकर के उस दीवार के ऊपर टकराता है। हम देखते हैं कि उस बंदे की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी होती है एक अटैक के अंदर, मतलब एक ही अटैक के अंदर वो बंदा अधमरा है वो हो जाता है और एक तरह से अनकॉन्शियस टाइप में वहीं पे गिर जाता है। ये देख करके अपना जो ये यून है वो बोलता है कि ये बुरा नहीं है, मैंने पहली बार इस चीज़ को यूज़ किया और इसका जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वाकई में अगर मेरी जो स्पीड है इसी प्रकार से इंक्रीज होती रही तो ये जो मेरी एक्सप्लोजिंग पावर है उसको भी और ज़्यादा बूस्ट वो कर देगा। ये जो अटैकिंग स्किल है मेरी जो बड़ी है वाकई में लाजवाब बड़ी है। और इधर हम देखते हैं कि उस बंदे को होश आ जाता है और वो बहुत ही बुरी हालत के अंदर होता है। वो बोलता है कि आखिरकार जो तुम्हारी स्पीड है इतनी ज़्यादा तेज़ है वो कैसे हो सकती है और तुम्हारे पास ये किस प्रकार की पावर है। और ये सुनने के बाद में जो ये यून होता है वो बोलता है कि ऐसी बहुत सारी जो चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें अभी तक पता नहीं, लेकिन तुम जाकर के जो यांग वांगे है उससे पूछ सकते हो। अब बौद्ध धर्म के अनुसार यांग वांगे नरक का राजा है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे अपने जो ये यून है उसका कि अब जो तुम है ना जाकर के नरक से राजा से पूछ लो आखिरकार इतने पीछे है ना मेरी ताकत के पीछे क्या क्या सीक्रेट छुपे हुए हैं। और हम देखते हैं एक बड़ा ही डेडली लुक देते हुए अपना जो ये यून होता है और बोलता है अब जाओ जाकर के सारी चीज़ें है ना क्लियर कर लो। और हम देखते हैं फिर वो अपनी जो डाइवोरिंग जो सिस्टम होता है फ्रेगमेंट को उसे स्टार्ट है वो कर देता है और डाइवरिंग करने के कारण उसकी जितनी भी कल्टीवेशन होती है वो धीरे धीरे जाने लगती है और एक्सपीरियंस पॉइंट के अंदर अपने ये यून को मिलने लगती है। अब वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, मेरा जो कल्टीवेशन है वो कैसे जा रहा है, अरे कर तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं उस बंदे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो वाकई में बहुत ज़्यादा खौफनाक चीज़ होती है। तभी जो नोटिफिकेशन हो वो आता है कि जो डाइवोरिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और जो होस्ट है उसे सिर्फ 300 एक्सपेंस पॉइंट है वो मिले हैं। तभी हम देखते हैं उसके साथ जो बंदा आया होता है अटैक करने के लिए वो ये नज़ारा देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और नर्वस हो जाता है और बोलता है यंग मास्टर मैं गलत था। और उसकी हिम्मत है वो नहीं होती क्योंकि वो सामने वाला बंदा है शायद वो मर चुका है या फिर उसकी जो पावर है वो जा चुकी है, मतलब कल्टिवेशन तो उसका पक्का जा चुका है और जहाँ तक हो सकता है वो मर भी सकता है। और हम देखते हैं कि अपना जो बड़ी एटीट्यूड के साथ जो ये यून है वो बोलता है कि अब अगली बारी किसकी है। और हम देखते हैं कि सामने की ओर वो सोल्जर बचा होता है और उसको देख करके ये यून बोलता है लगता है कि अगली बारी तुम्हारी है। और यहाँ से हमारा जो शिफ्ट है वो नाइट के वक्त एक जंगल के अंदर शिफ्ट हो जाता है और जंगल के अंदर मंगल है वो कोई कर रहा होता है क्योंकि जो मॉन्स्टर होते हैं यानी जो सुअर होते हैं उनकी सामत है वो आई होती है, उनकी बहुत ही गंदे तरीके से कोई बंदा धुलाई है वो कर रहा होता है। और हम देखते हैं चारों ओर पूरे जंगल के अंदर बिल्कुल त्राहिमाम ही मचा होता है, हर जगह है ना जो मॉन्स्टर की जो लाशें वो पड़ी होती है और एक बेचारे भट्टे कटे सुअर के ऊपर कोई बंदा लगातार अटैक वो कर रहा होता है और एक ही पंच के अंदर सभी को मार रहा होता है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं अपना जो ये यून होता है। और हम देखते हैं यहाँ पे है ना इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद में उसकी थोड़ी सांसें वो भी भारी हो रही होती है। और हम देखते हैं उसने यहाँ पे काफ़ी सारे ना जो सबसे बड़े यानी जो किंग कह सकते हैं एक तरह से यहाँ के सूरों का उसे मार दिया होता है। उसे मारने के बाद में अपना जो ये यून है वो बोलता है कि फाइनली आखिरकार ये जो बंदा है स्ट्रगलिंग करना अब बंद कर दिया है, मतलब उसको मारने के बाद में स्ट्रगलिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। कोई बंदा मर जाएगा तो वो स्ट्रगल कहाँ से करेगा अपने जिंदा रहने के लिए। और ये यून यही बोलता है कि मैं लगभग इससे लड़ते
लड़ते लड़ते अपना जो सारा स्टेमिना है वो है ना ख़त्म ही कर चुका था, और फिर वो उसके ऊपर हाथ लगाते हुए बोलता है डिक की डाइवोर, और हम देखते हैं उसका जो सिस्टम होता है उस मॉन्स्टर को भी डाइवोर है वो करने लगता है, और नोटिफिकेशन है वो आता है, जो होस्ट है उसे बधाई है वो दी जाती है, क्योंकि होस्ट ने फर्स्ट ऑर्डर के जो है ना स्किन मोटी स्किन वाले जो है ना सुअर किंग को आपने मारा है, और इसके बदले में आपको 100 एक्सपीरियंस पॉइंट है वो दिए गए हैं। और साथ ही में है ना जो अपने यहाँ पे ये यून है उसकी जो है ना लेवल अप हो जाता है, और वो 5वें स्टेज बॉडी टेम्परी के अंदर पहुँच जाता है। और ये सब है ना नोटिफिकेशन देखने के बाद में अपना जो ये यून है वो भी मन ही मन सोचता है, थैंकफुली लगभग पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ पे अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर रहा हूँ, और मेरी जो करंट फिजिक्स एबिलिटी है उसे बढ़ा रहा हूँ, और पिछले तीसरी स्टेज से लेकर ये 5 स्टेज के अंदर मैं 2 ही दिनों के अंदर आ गया। इतना ही नहीं, ऐसा करने के कारण मुझे है ना कुछ चीज़ें कन्फर्म है वो पता चल गई। पहली जो सिस्टम है वो डाइवोर कर सकता है, जो कल्टिवेशन ही नहीं, इसी के साथ जो पिल होती है, जो टेक्निक होती है, जो स्पेस स्टोन होता है, उन्हें भी जो सिस्टम है वो डाइवोर है वो कर सकता है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। उस बंदे को मारने के बाद में जो अपना ये यून है वो सोचता है वाकई में ये बंदा बहुत ही बड़ा बूट लीकर था, जो एल्डरसन है ये फैमिली का उसका, यानी एल्डरसन जिसने इसे मारने की कोशिश की थी ये कौन, उसकी बात हो रही है। और वो उसके अंदर तलाश लेता है तो उसे वहाँ पे कुछ पिल्स वगैरह मिलती है, और वो बोलता है यार इस बंदे के पास में तो वाकई में हाई क्वांटिटी के अंदर ट्रेजर छुपा हुआ है, ये अपने साथ ट्रेजर लेकर चलता था, मुझे नहीं पता था। और वो है ना कोशिश करता है उन पिल्स को डाइवोर करने की, और वो बोलता है कि डाइवोर, और जैसे वो डाइवोर करता है तो वो सच में डाइवोर है वो होने लगती है। और ये देख करके है ना अपना ये यून होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और बोलता है कि है ना इन्हें डायरेक्टली है ना कंज्यूम करने से है ना इसकी जो हाई ग्रेड पिल है वो मेरी बॉडी के अंदर है ना मेरी जो कल्टीवेशन है उसे डायरेक्टली इंक्रीज है वो कर देती है, और मुझे यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये यून है पहले इन जो गोलियाँ उन्हें खाता, फिर मेडिटेट वगैरह करके इन्हें अपने शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है, फिर अपनी जो पावर है कल्टीवेशन उसे बढ़ाता, तो उसकी जगह इसका जो सिस्टम है वो इसे ना सीधा ही डाइवोर है वो कर लेता है, और बदले में इन 4-5 पिल के है ना 500 एक्सपीरियंस पॉइंट है वो दे देता है, और इसका जो कल्टीवेशन है उसे धीरे धीरे इंप्रूव है वो होने लगता है। अब ये यून है वो बोलता है कि दूसरी बात का मुझे यहाँ पे ये पता चला है, जो कल्टीवेशन है उसके अलावा जो डेमोनिक बीस्ट है उन्हें भी ना टारगेट करके उन्हें भी डाइवोर है वो किया जा सकता है, मुझे इस बात का भी पता है वो चल गया है। और जो ये डेमोनिक बीस्ट है ये भी पहले से लेकर के जो 9वीं रैंक है वहाँ तक डिवाइडेड है, और अपने अपने रिक्लेम के अकॉर्डिंग अगर मैं इन्हें डाइवोर है वो करता रहता हूँ तो मेरा जो है ना कल्टीवेशन होता है रेपिडली है ना काफ़ी अच्छे से ग्रोथ है वो कर रहा है, क्योंकि ये इंसानों को जाकर तो मार नहीं सकता, लेकिन डेमोनिक बीस्ट उन्हें मार करके तो डाइवोर है ये कर ही सकता है। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से जो ये यूनिट है कंटिन्यूसली अलग अलग जो डेमोनिक बीस्ट होता है उन्हें मारता रहता है, और फटाफट उसके पास नोटिफिकेशन आता रहता है कि आपको एक्सपीरियंस पॉइंट 50 मिले, आपको फिर से एक्सपीरियंस पॉइंट 50 मिले, इसी प्रकार से एक्सपीरियंस पॉइंट आपको फिर से 50 मिले। और डाइवोर करने के अंदर भी एक यहाँ पे मुझे लगता है कंडीशन होती है, और कंडीशन ये होती है कि अगर मुझे डाइवोरिंग कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए जो सामने वाला अपोनेंट है या तो वो है ना क्रिटिकल इंजन होना चाहिए, या फिर वो अपनी मौत के वो नज़दीक होना चाहिए, तभी इस प्रकार की परिस्थितियों के अंदर में उसका जो कल्टीवेशन है वो जो है ना डाइवोर वो कर सकता हूँ। क्योंकि एक जो मैंने जो मॉन्स्टर होता है सूअर वाला मॉन्स्टर होता है जो है ना इतना ज़्यादा चोटिल नहीं था, फिर मैंने उसे डाइवोर करने की कोशिश की थी, तब नोटिफिकेशन आया था मेरे पास कि जो टारगेट है वो क्रिटिकल इंजर्ड है वो नहीं है, इसलिए ये जो डाइवोरिंग कंडीशन है उसे मेट नहीं करता, तो हम है ना इसे डाइवोर है वो नहीं कर सकते। लेकिन यार ये अच्छी बात है कि जब तक मैं ना जो जिंदा चीज़ें नहीं है उन्हें डाइवोर है वो करता हूँ तो उनके द्वारा मैं एक सर्टेन अमाउंट के अंदर जो मानना है जो अपनी स्टेमिना है उसे रिकवर है वो कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि उसके हाथ पे एक छोटी सी चोट है वो लगी होती है, और वो है ना ऑटोमेटिकली हील है वो होने लगती है। और जो सिस्टम है उसका जो लास्ट फ़ायदा और सबसे है ना मोस्ट फ़ायदा ये है कि सिस्टम मेरे आसपास की सभी चीज़ों को है ना आराम से प्रिपरेशन है वो कर लेता है, और डिटेक्ट भी है वो कर लेता है, इसलिए मुझे हर बार है ना बहुत सारे जो ट्रबल है उसे टाइम पर ही बचा लेता है। और हम देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो आता है कि जो एक नया ग्रुप है डेमोनिक बीस्ट का वो साउथ के अंदर डिटेक्ट है वो किया गया है, यानी कि जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बता देगा कि किस और ट्रेजर है, किस और मॉन्स्टर है, और किस और है ना चीज़ को डाइवोर वो किया जा सकता है। तो इससे है ना अपने ये यून को हेल्प वो मिलती है, और इसे जंगल के अंदर इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, सीधा डायरेक्टली सिस्टम के द्वारा ना इसे ना लोकेशन वो पता चल जाती है, तो ये उस और बढ़ जाता है। और इधर हम अपने ये यून को देखते हैं, वो अपने बालों को बांधता है क्योंकि फाइट के अंदर उसके बाल वो खुल चुके होते हैं, तो वो बोलता है कि इतने सारे जो ग्रुप के है ना जो सुअर है मैंने मारने के बाद में मैं मुश्किल से है ना जो 5 स्टेज है उसके अंदर पहुंचा हूँ, लेकिन यार ये जो सुअर मैंने मारे हैं ये बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि मेरा जो लेवल अप है सिर्फ 2 स्टेज हुआ है जो मेरे लिए सफिशिएंट है वो नहीं है। और इधर हम देखते हैं सुअरों के पूरे जो डेमोनिक बीस्ट होते हैं सुअर, वो उनके ना पूरे पूरे झुंड का सफाई यहाँ पे अपने ये यूनिट कर दिया होता है, और उनको ना डाइवोर भी कर लिया होता है, जिससे हम देखते हैं कि उनकी जो आंतड़ियाँ वगैरह भी है ना वो अच्छे से हम देख सकते हैं, और वहाँ से ना जंप करते हुए वापस अपने रास्ते की ओर आ जाता है। और यहाँ से जो हमारा सीन है वो फिर से शिफ्ट हो जाता है जो है ना ये फैमिली का जो कोर्टयार्ड होता है उसकी ओर।
और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई चल रहा होता है, ये और कोई नहीं अपना ये यून होता है। और ये यून सोचता है कि अरे यार, जो पास का जो जंगल है उसके अंदर मैंने लगभग जितने भी डेमोनिक बीस्ट थे उन्हें मार करके डाइवोर है वो कर लिया है, और मैं अंदर जा करके और भी जो हाई लेवल के है ना जो मॉन्स्टर उन्हें मारना चाहता था, क्योंकि जब लोहा गर्म होता है तभी उसके ऊपर हथौड़ा है वो मार देना चाहिए था, यही मैंने उचित है वो समझा था। लेकिन अंदर जाने के लिए वहाँ पे एक बैरियर है वो लगा है, और उस बैरियर को इस प्रकार से लगाया गया है कि जो इस एरिया के 3 जो मेजर क्लेन है वो इसे मिल करके ओपन है वो कर सकते हैं, जिससे कि है ना हम अपनी कॉम्बैट को और भी ज़्यादा स्किलफुल है बना सकते हैं। चलो यार, इस चीज़ के बारे में कल सोचेंगे, अभी अंदर चलते हैं, अंदर चल के रेस्ट करते हैं और अपनी जो और मेथड है वो सोचेंगे कि किस प्रकार से मैं अपनी लेवल को अप कर सकता हूँ। और वो गेट खोल करके अंदर जाने लगता है, तभी उसके ऊपर है ना एक बहुत ही खतरनाक अटैक स्वॉर्ड का हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को समय रहते हुए ये यून डोज है वो कर लेता है और स्वॉर्ड अटैक से बच जाता है। और हम देखते हैं कि उसके सामने की ओर बहुत सारे जो सैनिक होते हैं या आदमी वगैरह खड़े होते हैं। ये देख करके जो ये यून होता है वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे कौन है और किसकी ये हिम्मत हुई। तो हम देखते हैं जो सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि ये यून, तुम्हारी ये हिम्मत हुई कि तुमने मेरे ही बंदों को जान से वो मार दिया। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं, यही ये कौन होता है, सबसे है ना एल्डर सन, और ये छठे स्टेज बॉडी टेम्परी के अंदर होता है। और वो ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत तो देखो यार, तुम मेरे ही बंदों को मार रहे हो। और इधर अपने ये यून को देखते हैं, वो बोलता है अच्छा तो ये कौन आया है। और वो देखते हुए बोलता है कि जो ये कौन है वो लगभग अपने कल्टीवेशन के लेवल पे 6 लेवल पे है, लेकिन जो बाकी बंदे आसपास में खड़े हैं वो 7th स्टेज ऑफ बॉडी टेम्परिंग के ऊपर है। और ये कौन को हम देखते हैं, वो बोलता है कि जो मेरा सोल कॉर्पस पॉइजन है वो भी है ना तुम्हारे ऊपर काम नहीं आया, मैंने स्पेशली उसे प्राप्त करने के लिए जो देश के सबसे दक्षिणी हिस्से हैं वहाँ से बुलाया था, लेकिन लगता है कि ये चीज़ भी है तुम्हें नहीं मार पाई। और वो मन ही मन सोचता है कि यार ये जो बंदा है पिछले सिर्फ 2 ही दिनों के अंदर जो है ना 5वीं स्टेज के ऊपर पहुँच चुका है, यार इसने इतनी जल्दी जो ब्रेक थ्रू है वो कैसे कर लिया। तो हम देखते हैं ये कौन है, वो आगे बोलता है कि ये चीज़ मैटर है वो नहीं करती, कि जो हेवन है उन्होंने तुम्हें किसी प्रकार की जो अपॉर्चुनिटी है वो दी है जिससे तुम्हारा लेवल अप है वो हो चुका है। चलो इस चीज़ को मैं शुरू करता हूँ और तुम्हें फिर से है ना उसी चीज़ के अंदर बदल देता हूँ जिस चीज़ के अंदर तुम पहले थे, यानी एक कचरे के अंदर। और ये कहते हुए उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से है ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये यून अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए उसके स्वॉर्ड वाले हाथ को ही पकड़ लेता है। और ये देखते हैं जो ये कौन है वो बोलता है कि यार तुम है ना इतने ज़्यादा फास्ट है वो कैसे हो सकते हो, और तुम मेरे इतने नज़दीक है वो कब आए। और हम देखते हैं कि अपना जो ये यून होता है उसके बाद कोई भी जवाब वो नहीं देता, बस एक मिस्टीरियस सी स्मेल देता है, और अगले ही पल हमें है ना हड्डी के टूटने की आवाज़ वो आती है। और हमें पता चलता है कि उसने है ना ये कून के हाथ को पूरी तरह से मरोड़ दिया होता है, और जिसके कारण उसके हाथ की हड्डी है वो टूट चुकी है। और हम देखते हैं कि जो ये कून होता है बहुत ही ज़्यादा दर्द के अंदर होता है, वो बोलता है कि मेरा हाथ मेरा हाथ। और अपने यंग मास्टर की हालत कर देख करके जो सोल्जर होते हैं वो आगे की ओर आने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आकर के अपने यंग मास्टर को बचा सकें ये यून से, ताकि उन्हें और ज़्यादा चोट है वो ना पहुँचे। और इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अपने ये यून ने हाथ नहीं छोड़ा होता है और भी ज़्यादा हाथ को मरोड़ दिया होता है, जिससे कि उसके हाथ में और भी ज़्यादा दर्द है वो होने लगता है। तभी जो ये कौन होता है वो बोलता है कि ये यून, आखिरकार तुम जानवर कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा जो हाथ है वो तोड़ने की। तो हम देखते हैं कि अपना जो ये यून होता है उसको है ना आगे की तरफ करता है और नीचे की तरफ लेटाते हुए और भी ज़्यादा दर्द है वो देने लगता है। ये देख करके ये कौन है वो बोलता है कि तुम मुझे जाने दो, अच्छा होगा तो ये यून तुम्हारे लिए, वरना मैं तुम्हें जान से वो मार दूंगा। और हम देखते हैं कि अगले ही पल उसके है ना ये कौन के लात के ऊपर एक और है ना लात है वो मारता है ये यून, जिससे कि उसकी जो पैर की हड्डी है वो भी टूट जाती है। और हम देखते हैं कि अब पैर की हड्डी टूटने के कारण जो ये कौन होता है वो और भी ज़्यादा दर्द के अंदर होता है, वो फिर से चिल्लाने वो लगता है, और बड़ी एटीट्यूड के साथ अपना जो ये यून है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जो पैर है उन्हें भी साबते, यानी जो उन्हें भी ना सही सलामत है वो नहीं छोड़ूंगा, उन्हें भी तोड़ करके अलग वो कर दूंगा, ताकि हिसाब है वो बराबर रहे। तभी हम देखते हैं एक सोल्जर है वो अटैक करने के लिए आता है और बोलता है कि हमारे जो यंग मास्टर है उन्हें क्विकली रिलीज है वो कर दो, वरना तुम्हारी आज जान यहीं पर जाके रह गई। तो हम देखते हैं कि अपना ये यून बोलता है अच्छा ऐसी बात है कि तुम्हें अपने यंग मास्टर चाहिए, तो ये लो तुम्हारी यंग मास्टर। और हम देखते हैं यंग मास्टर को है ना उस बंदे के सामने फेंक देता है, मतलब वो सोल्जर अटैक करने के लिए आ रहा होता है तो उस बंदे के सामने फेंक देता है, जिससे वो एक पल के नर्वस हो जाता है, कहीं उसी के कारण उसके यंग मास्टर को चोट है वो न पहुंच जाए। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ये यून अपनी जो स्पीड है उसका यूज़ करते हुए जितने भी सोल्जर होता है उनके पास छपाक 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 करते हुए जाता है, और सभी को एक एक करते हुए ना, मतलब उन्हें पता भी नहीं चलता, रियलाइज़ भी नहीं होता, उससे पहले सभी को ना नॉकआउट कर देता है। और जो लास्ट के एंड के अंदर जो सोल्जर खड़ा होता है वो मन ही मन सोचता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो बच्चा इतना ज़्यादा फास्ट है वो कैसे हो सकता है, ये सिर्फ 5 स्टेज बॉडी टेम्परिंग के अंदर है तो फिर भी ये इतना ज़्यादा फास्ट है वो कैसे हो सकता है। और वो अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और उसके पसीने वो छूट रहे होते हैं, लेकिन उसे पता नहीं चलता, उससे पहले जो अपना ये यून होता है उसके गले को पकड़ लेता है और ऊपर की ओर उठा करके उस बंदे का भी वहीं पर काम तमाम वो कर देता है। और इस चीज़ का एहसास उस बंदे को होता नहीं, उससे पहले ही वो बंदा है वो मर जाता है। अब ये जो सारी चीज़ है ये कौन भी देख लेता है और उससे भी अपनी आंखों पर ना विश्वास है वो नहीं होता।
और वो ये यून की इतनी खतरनाक पावर को देखकर ये बोलता है कि आखिरकार ये पॉसिबल है, वो कैसे हो सकता है? नहीं, 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 मैं अपनी आँखों के ऊपर विश्वास वो नहीं कर सकता। और वो बोलता है कि अब तुम मेरे पास में आने की हिम्मत है, ये यून मत करना। और हम देखते हैं कि सिर्फ वो दोनों ही वहाँ पे बचे होते हैं और दूर खड़ा ये यून ये सारा नज़ारा वो देख रहा होता है और बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हें पॉइज़न के साथ खेलना पसंद है कि ताकि तुम लोगों को और भी ज़्यादा पॉइज़न है वो दे सकते हो। तो अब ये बात सुनने के बाद में फिर से है ना फट जाती है ये कून की। वो बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से है ना आगाह करना हूँ और वो नहीं दे रहा हूँ कि तुम मेरे पास में आने की हिम्मत है वो मत करना। तो हम देखते हैं कि अपना जो ये यून होता है, जो नई स्किल उसकी होती है पॉइजन प्ला वाली, उसका यूज़ करते हुए बोलता है कि तुम्हें जिस प्रकार से पॉइजन पसंद है तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी इसका एक थोड़ा सा टेस्ट है वो करना चाहिए। और उस प्ला के साथ उसके ऊपर एक अटैक है वो कर देता है और हम देखते हैं कि फिर से वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक धुआं चारों ओर फैल जाता है। और हम देखते हैं कि इसके कारण फिर से है ना ये उनको बहुत ज़्यादा चोट है वो लगती है और वो गुस्से के साथ बोलता है, ये यून मैं तुम्हें ना आज है ना ये प्रॉमिस है वो करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर गट्स हैं तो मुझे अभी के अभी मार दो, लेकिन अगर मैं आज यहाँ से बच के निकल गया तो एक दिन मैं फिर से आऊँगा और आकर के तुमसे इस बदनाम दिन का है ना बदला लूँगा। अब ये खतरनाक धमकी सुनने के बाद में और क्या चाहिए था अपने ये उनको, उसके सिर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, अच्छा तो तुम मुझसे रिवेंज है वो लेने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ना ऐसा मौका ही नहीं दूंगा कि तुम मुझसे रिवेंज है वो ले पाओ। अब ये सुनने के बाद में जो ये कौन होता है वो फिर से डर जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो, मैं तुमसे ना भीख मांगता हूँ। ये इतना बोलता ही है तभी जो अपना ये यून है वो बोलता है, सिस्टम डाइवोर। और हम देखते हैं कि उसका सारा जो कल्टीवेशन है सिस्टम है डाइवोर करने लगता है और जो सिस्टम है वो पहले नोटिफिकेशन देता है कि जो एनिमी है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड है, तो डाइवोर है वो किया जा सकता है। और धीरे धीरे डाइवोरिंग है वो होने लगती है। तो डाइवोर करने के बाद में उसे 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट है वो मिलते हैं और एक जो लेवल अप है वो भी हो जाता है, जो 6 स्टेज बॉडी टेम्परिंग होते हैं उस पर अपना जो ये यून है वो पहुंच जाता है। और ये क्यों चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार जो मेरा कल्टीवेशन है वो कहाँ पे चला गया, आखिरकार बास्टर तुमने मेरे कल्टीवेशन के साथ क्या किया। तो अपना जो ये यून है वो बोलता है कि क्या तुम इतनी ही चीज़ को हैंडल है वो नहीं कर पाए, मैंने तो तुम्हें बस पे बैक किया है 10 गुना जो तुमने मेरे साथ किया था। और वो आगे बोलता है कि अब यही बेटर होगा कि तुम कुत्तों की तरह यहाँ से है ना रगड़ते हुए अपनी नाक चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, जिसके कारण मैं तुम्हारी जो जान है वो बच सकता हूँ। क्या तुम मेरी बात है वो समझ गए। और हम देखते हैं कि अब उसकी आंखों में हमें साफ खौफ है वो दिखाई दे रहा होता है ये यून का, और वो फिर से कभी पंगा लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं और ले भी कैसे पाएगा, क्योंकि अपने ये यून ने उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ा है कि वो उससे पंगा ले सके, क्योंकि उसका कल्टीवेशन तो उसने वैसे ही छीन लिया और बिना कल्टीवेशन के है ना वो ये यून का सामना है वो तो कर नहीं सकता। अब यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होकर के जो ये फैमिली के जो मेंशन होते हैं, पेट्रिज मेंशन होते हैं, उनके पास शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं कि पेट्रिज मेंशन के बाहर बहुत सारी जो डेड बॉडियाँ हैं वो पड़ी होती है, जिनमें से एक जो सोल्जर होता है वो बोलता है कि जल्दी से जल्द एक जो मैसेज है बाहर की ओर भेजो और फटाफट जो ग्रैंड पेट्रिज है उन्हें वापस बुलाओ। और हमें पता चलता है कि है ना ये जो इलाका है ये ग्रांड पेट्रिज का इलाका होता है और उसके जितने भी सोल्जर होते हैं यहाँ पे मारे गए होते हैं और ये सारा काम किसी और ने नहीं ये यून ने किया होता है। और वो बोलता है कि यहाँ आने के बाद में मैंने बहुत सारा जो कल्टीवेशन है वो तो प्राप्त किया ही है, साथ में जो ग्रांड पेट्रिज है उसकी जो प्राइवेट ट्रेजरी की चाबी है वो भी मुझे मिल गई है। और यहाँ पे जो अपना ये यून होता है वो सोचता है कि जो मैंने ये कौन है उसके जो डेंटिया ने उसे डिस्ट्रॉय वो कर दिया है, तो उसके जो फादर है पक्का जब वापस आएंगे तो मुझे है ना नहीं छोड़ेंगे। और उसके फादर और कोई नहीं जो ये चेंगवे होते हैं जो कि ग्रांड पेट्रिस होते हैं ये फैमिली के, और वो अभी सेकेंड स्टेज क्यूआई ब्लड रिक्लेम के अंदर होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वो बोलता है कि मैं अभी तक सिर्फ जो 6ठी स्टेज बॉडी टेम्परी में पहुँचा हूँ, इस मोमेंट पर अगर मैं अपनी 3 गुना 3x स्पीड का भी यूज है वो कर लेता हूँ तो भी मैं उन्हें हरा नहीं सकता, इसलिए मुझे फटाफट अपना जो कल्टीवेशन उसे बढ़ाना होगा जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। और हम देखते हैं कि उसके बाद सिस्टम का जो नोटिफिकेशन है वो आता है कि जो ट्रेजर है वो दक्षिण दिशा में यहाँ से 5 मीटर की ओर है, मतलब जो हाइड आउट होता है जहाँ पे है ना जो ग्रांड पेट्रिज ने अपना सीक्रेट जो चेंबर बना रखा होता है ट्रेजर का वो कहीं पर भी छुपा कर रखे, लेकिन जो है ना सिस्टम है वो उसकी लोकेशन एग्जैक्टली है ना पता लगा ही लेता है कि वो कहाँ पे छुपा रखा है उसने। और हम देखते हैं कि जो अपना ये यून होता है वहाँ पे पहुँच जाता है और वो चाबी वो लगा देता है, जिससे जो ट्रेजरी रूम होता है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। और ये युवान वहाँ पे अंदर जाकर देखता है और हम देखते हैं ट्रेजर रूम खुलने के बाद में वहाँ पे बहुत सारा जो ट्रेजर अवेलेबल होता है, मतलब काफ़ी सारा पैसा और अलग अलग टाइप के जो ट्रेजर होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी स्क्रॉल पड़ी होती है, स्किल बुक पड़ी होती है और जो क्लॉथ होते हैं वो पड़े होते हैं, आर्टिफैक्ट होते हैं वो पड़े होते हैं, मतलब काफ़ी सारे आइटम होते हैं। इन सबको देख करके अपना जो ये यून है वो सोचता है कि अरे भाई मुझे लगता है जो ये चेन गुए होता है उसने ये जो सारे ट्रेजर इतने सालों के अंदर जमा करके रखे हैं उसने मेरे लिए ये सारी चीज़ें हैं वो जमा की होगी और वो अपने सिस्टम की वजह से सारी
चीज़ों को डाइवर्ट करने लगता है और उसके पास है ना फटाफट जो नोटिफिकेशन है वो आने लगते हैं कि जो सिस्टम है उसने एक जो ग्रास है उसे डाइवर्ट किया है, जिससे होस्ट को 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट है वो मिलते हैं। तभी नोटिफिकेशन आता है कि है ना 5 टाइप के है ना लेयर है एलिमेंट पिल्स वो डाइवर्ट किए, जिससे है ना होस्ट को 2500 है ना एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। इसी प्रकार से है ना आगे भी उसके नोटिफिकेशन आता है कि उसने स्पिरिट ग्लोइंग सोर्ड टेक्निक है वो डाइवर्ट किए, जिससे उसकी जो ये स्किल है वो एडवांस मिस्टिकल रैंक के अंदर प्रमोट है वो हो जाती है। इसी प्रकार से उसके बहुत सारे 20-25 लगातार है ना नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि उसने ये चीज़ डाइवर्ट की है, उसने ये किया है, ये किया है, ये किया है, और कंटिन्यूसली जो डाइवरिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है। तभी एक और जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो आता है कि जो है ना होस्ट है वो 9वीं लेवल बॉडी टेम्परिंग के अंदर पहुंच चुका है, यानी काफ़ी अच्छा लेवल अप यहाँ पे हम हमें देखने को मिलता है। और इस ट्रिप के अंदर उसकी जो एक स्वॉर्डमैन की स्किल होती है, टेक्निक होती है, वो एडवांस लेवल के ऊपर हो जाती है। उसकी एक जो मार्शल आर्ट की स्किल होती है वो भी एडवांस मिस्टिकल रैंक के अंदर लेवल अप वो हो जाती है। और हम देखते हैं कि जो अपना ये यून होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि वाकई में यार ये जो पिल्स हैं उन्हें है ना सिस्टम के थ्रू डाइवर्ट करना ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ऐसे डायरेक्टली लेने की बजाय। तभी हम देखते हैं कि जो ये यून है उसकी नज़र सामने की ओर पड़ती है, उसे देख करके वो एक पल के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज वो हो जाता है, क्योंकि सिस्टम का नोटिफिकेशन आया होता है एक आर्टिफैक्ट को देख करके कि ये जो सामने की सोर्ड है वो 3 लेयर की स्पिरिचुअल वेपन स्पिरिट है और ये वाकई में बहुत अच्छी सोर्ड है। इस सोर्ड को देख करके ये यून होता है वो ये सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो ग्रांड पेट्रीज है उसके पास इस प्रकार का ट्रेजर भी अवेलेबल होगा। वाकई में उनका जो कलेक्शन है काफ़ी अच्छा है और वो अपनी पावर की मदद से उस सोर्ड को अपने पास है वो बुलाता है और इस सोर्ड को हाथ में लेने के बाद सोचता है कि जो 3 लेयर की स्पिरिचुअल वेपन होता है वो डायरेक्टली आपके जो ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे उससे भी है ना लड़ने के अंदर हेल्प है वो कर सकता है। यानी हमें पता चल जाता है कि ये जो सोर्ड है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो होने वाली है। फिर वो उस सोर्ड को हाइड है वो कर देता है, मतलब हाइड बोलने के साथ ही वो जो सिस्टम स्टोरेज होता है उसके अंदर चली जाती है और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि जो आपका स्पिरिचुअल वेपन है वो स्पेस स्टोरेज सिस्टम की स्पेस स्टोरेज के अंदर कलेक्ट है वो हो चुका है और होस्ट उसे जब भी चाहे बाहर निकाल सकता है। इसी प्रकार से उसने पिल, स्क्रोल्स, सीक्रेट मैनुअल, वेपन, टेक्निक और जो आर्टिफैक्ट वगैरह होते हैं वो सारे स्टोर करके रखे होते हैं। और यहीं पे जो ये यून है वो सोचता है कि लकीली मेरे पास सिस्टम है और उसके पास अनलिमिटेड स्टोरेज स्पेस है, जिससे मैं कभी भी कोई भी चीज़ है उसके अंदर डाल सकता हूँ और उसे यूज़ कर सकता हूँ। मुझे सभी के सभी जो एलिक्जर है एक साथ है वो है ना डाइवर्ट नहीं करनी चाहिए, भविष्य के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ही मुझे अपने पास कुछ बचा करके रखनी चाहिए। और इधर हम देखते हैं कि अपना ये यून काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि जब जो ग्रांड पेट्रीज है वो वापस आएगा तो उसने ये इमेजिन भी है वो नहीं किया होगा कि उसके वेपन की वजह से वो एक दिन खुद मारा जाएगा अपने ही वेपन के द्वारा। और ग्रैंड मास्टर, मैंने ये जो इनिशिएटिव लिया है इसके लिए तुम मुझे ब्लेम है वो नहीं कर सकते। तुम्हें अपने जो स्टूपिड सन है उसे ब्लेम करना चाहिए कि उसने मेरे साथ जो पंगा है वो लेने की हिम्मत ली। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है, अपना जो ये होता है वापस अपने ना कोटेज की तरफ जाने लगता है। तभी वो सोचता है कि मुझे लगता है कि ये टाइम हो चुका है कि मुझे वापस अपने ना बेस में चले जाना चाहिए, घर पर चले जाना चाहिए, क्योंकि इस बार मैंने ना जो चीज़ें डाइवर्ट की है इस जगह से, वहाँ से मैंने लगभग कोई भी चीज़ें वो पीछे नहीं छोड़ी और सारी की सारी जो चीज़ें वो डाइवर्ट कर ली है। इसी प्रकार से सोचते हुए आगे और जा रहा होता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है, यंग मास्टर फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। अब ये आवाज़ सुनकर के एक पल के लिए ये उन भी सरप्राइज होता है कि आखिर उसे किसने बुलाया है। और हम लेते हैं पीछे की ओर है ना जो बटलर होता है ये फैमिली का और इसका नाम होता है वूमू, और वो बोलता है कि आखिर आप है ना रेस्ट करने की वजह अपने रूम में यहाँ पे बाहर है वो क्यों घूम रहे हैं। और हम देखते हैं वो ऐसा इसको देख कर ये लगता है कि काफ़ी समय से अपने है ना ये उनको ढूंढ रहा है। और हम देखते हैं कि इसको देखते ही अपना ये यून पहचान जाता है और वो बोलता है कि अंकल वो आखिर आप यहाँ पे है वो क्या कर रहे हैं। तभी है ना जो अंकल वो होते हैं वो उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगते हैं और बोलते हैं कि बातें करने का समय नहीं है, जो मास्टर है वो वापस आ चुके हैं और वो आपको ढूंढ रहे हैं चारों ओर, चलो मेरे साथ चलो। तो ये सुनने के बाद में जो ये यून होता है वो बोलते हैं रुको एक सेकंड, रुको तो सही, पूरी बात तो बताओ। और इधर हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक जो आदमी होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो खांस खांस के खून की जो उल्टियाँ हैं वो कर रहा होता है और पूरे जो कोटेज होता है उसके अंदर उसके खांसने की आवाज़ है वो सुनाई देती है। और हम देखते हैं कि वो बुरी तरह से खांस रहा होता है और ये और कोई नहीं, ये फैमिली का मास्टर होता है और इसका नाम ये वो सुहांग होता है। एक्चुअली में ये यून का फादर होता है, यानी अपने मेन कैरेक्टर का फादर होता है। और तभी एक जो सर्वेंट होता है वो बोलता है कि मास्टर आपकी जो चोट है बहुत ज़्यादा गंभीर है, आपको पहले रेस्ट है वो करना चाहिए। और जो यंग मास्टर है मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, वो एकदम फिट एंड फाइन होनी चाहिए। तो ये सुनने के बाद में जो उसके फादर होते हैं ये उनके वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी आंखों से अपने जो बच्चे हैं उसे देख लेता हूँ। तभी हम देखते हैं सामने की ओर से जो ये यून है वो फादर करते हुए आता है। और अब मेरे को कमेंट के अंदर
बता देना कि ये सीरीज़ कैसी है, कंटिन्यू रखें नहीं रखें, या फिर किसी ने एक्सप्लेन कर रखी है, पसंद आई नहीं है, पसंद आई, जो भी फीडबैक है, फीडबैक ज़रूर देना। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है देने के लिए। इसी के साथ इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक्चुअली मैं भी कोशिश कर रहा था 1 घंटे की वीडियो बनाने की, लेकिन मुझे प्रॉब्लम का पता है वो चल चुका है कि जिस है ना मैं जो सॉफ्टवेयर का यूज़ है वो कर रहा हूँ ना वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उसकी लिमिट ही इतनी है कि वो 30 मिनट तक ही है ना हैंडल वो कर पाता है, उसके बाद में वो हैंडल नहीं कर पाता। तो है ना इसलिए लगभग 30 मिनट तक की वीडियो मैक्सिमम मैं बना सकता हूँ, और उसके बाद में ये जो सॉफ्टवेयर होता है बहुत ही गंदा लैग करता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा लैग करता है, और इसकी जो रेंज है वो बस है ना हलक में ही आ जाती है कि अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो इसी के साथ इस एपिसोड करते हैं यहीं पे खत्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। डिस्क्रिप्शन में डीबी नाम से बैकअप चैनल दिया है, उसे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।